दोस्तों, ना का मतलब होता है ना, मतलब नहीं। इस बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, अपने दिल दिमाग में इसको बिठा लीजिए। आज का ये वीडियो आपके लिए, अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर हैं या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज हैं कि क्या हमें भी ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपकी लिमिट लाइन क्या है और किस चीज को आपको किसी भी कीमत पर क्रॉस नहीं करना है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि फ्रेशर्स हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं और जो इंडस्ट्री में आकर काम करना चाहते हैं, उनके बारे में। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे उनके बारे में जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अपनी शुरुआत की है, 1 या 2 साल हुए हैं उनको काम करते हुए, और वो ऐसे फ्रेंड सर्कल में है जहाँ पर कई सारी चीज़ों को लेकर के बहुत कन्फ्यूज्ड है। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम आज बात करेंगे जो फ्रेशर्स हैं, जो नए हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री में अभी अभी आए हैं या अभी अभी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट्स उनके लिए। अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, दोनों के लिए ये ज़रूरी सूचना। अगर कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर आपसे किसी भी तरह का फिजिकल कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करता है तो वो एक डेडलाइन है, वो आपकी लिमिट है, उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना। फिजिकल कॉम्प्रोमाइज कभी भी आपको किसी भी काम के लिए नहीं करना, स्पेशली इस इंडस्ट्री में। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपने अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अगर आपने अपनी आत्मा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपने पैशन से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो आपका कलाकार वैसे ही मर जाता है। आपके अंदर वो इंसानियत, वो सच्चाई नहीं बचती। कभी भी किसी भी कैरेक्टर को पाने के लिए, किसी भी रोल को पाने के लिए अगर कोई भी आपको झांसे में डाल रहा है, फिजिकल कॉम्प्रोमाइज के लिए कह रहा है, चाहे वो मेल कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो फीमेल कोऑर्डिनेटर हो, कोई भी इंसान अगर आपको फिजिकल कॉम्प्रोमाइज के लिए कह रहा है तो सावधान, वो इंसान गलत है। अगर वो आपको छोटा मोटा कैरेक्टर दे भी देता है कॉम्प्रोमाइज के बाद, तब भी आपकी आत्मा खत्म हो जाएगी और आप एक अच्छे कलाकार नहीं बन पाएंगे। इस झांसे में ना रहे, अपने आप को सेव करें। और ये बात सिर्फ फीमेल्स तक की लिमिटेड नहीं है। आज का ज़माना ऐसा हो गया जहां पर मेल कोऑर्डिनेटर्स भी कहीं ना कहीं आपका मिसयूज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं, ऐसे बहुत सारे फेक लोग हैं जो आपको झांसे में डालने की कोशिश करेंगे, जो मेल मॉडल्स को स्पेशली झांसे में डालते हैं कि आप आइए, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए, हमारे साथ वक्त बिताइए, पार्टीज़ में चलिए, आप तरह तरह की चीज़ों का सेवन करिए, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे नशे हो, इन सब चीज़ों से आपको बच कर रहना है। ऐसी संगत में आपको कभी भी नहीं आना, क्योंकि ये चीज़ें आपका करियर बनाती नहीं है, आपको बिगाड़ती हैं, आपका करियर बर्बाद करती हैं। आपको इनिशियली लगेगा कि बहुत चकाचौंध है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इन लोगों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने उस प्रोसेस से, उस लक्ष्य से भटक जाते हैं जो आपका मेन मकसद है, जिसके लिए आप इंडस्ट्री में आए हैं। अगर आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, एक सुपर एक्टर बनना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो वो पहचान आपको पार्टीज में जाकर या फिजिकल कॉम्प्रोमाइज करके या अपनी चीज़ों से, अपने जो टैलेंट है उसे समझौता करके आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो इसके लिए एकदम आज एक डेडलाइन लिमिट बना लीजिए कि मुझे ये लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करनी। नहीं मतलब नहीं करनी। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि कई सारे ऐसे कोऑर्डिनेटर्स या ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स जो फेक होते हैं या जो बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, कभी एक आध कोई ना कोई प्रोजेक्ट एक आध साल में आ जाता है उनके पास, इस तरह के लोग क्या करते हैं, आपसे अश्लील फोटोज मांगते हैं। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपको काम का झांसा देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप अपनी फोटोज भेजिए जो कि अश्लील होती हैं, जो न्यूड पिक्चर्स होती हैं, वो आपसे मांगी जाती हैं। तो कभी भी किसी भी तरीके से आप ऐसी गलती ना करें, अपने न्यूड फोटोज किसी को भी ना दें।
अगर आप इस तरह की फोटोज भेजते हैं तो वो लोग आपका मिसयूज करेंगे। जगह जगह पर बहुत सारी ऐसी पॉर्न वेबसाइट्स होती हैं, साइट्स होती हैं जहां पर आपके पिक्चर्स रोल हो रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इनडायरेक्टली वो उनका बिजनेस है, आपसे पिक्चर्स मंगवा करके वो कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री में पैसे कमाते हैं, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑडिशन दे रहे हैं, लेकिन वो ऑडिशन नहीं है। ऑडिशन कभी भी आपको कपड़े उतार करके नहीं देना होता है, कपड़े पहन के अपने टैलेंट को सामने रखना होता है लोगों के। अपनी अपनी जो हुनर है, जो आपका हुनर है, जो इतने सालों में आपने तराशा है, उसको बेचना है, ना कि आपको अपने शरीर को बेचना है। इस बात को प्लीज क्लियरली समझ लीजिए। कॉम्प्रोमाइज करके किसी भी तरीके का काम अगर आपको मिल भी जाता है छोटा मोटा, तो वो किसी भी काम का नहीं है, वो वेस्ट है। काम मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट पर काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। अगर आपके पास टैलेंट होगा ना, तो ये लोग दौड़े दौड़े आएंगे आपको काम देने के लिए, यकीन मानिए मेरा। दोस्तों, फ्रेशर्स को एक और चीज में गुमराह किया जाता है, वो है फाइनेंशियल लेवल पे। आपसे कई बार कहा जाएगा कि आपको हम इस प्रोजेक्ट के लिए साइन कर रहे हैं, आपको ये वाला कंटिन्यूटी रोल दे रहे हैं, आपको उस वाले सीरियल में काम दे रहे हैं, ये वाला ऐड दे रहे हैं आपको। आप अगर बिहार में हैं तो आपको मुंबई आना पड़ेगा, आप हमें 20,000 डिपॉजिट दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपका कार्ड बनेगा, आपका पोर्टफोलियो बनेगा। इस तरह की बातें करके आपको बहलाया जाएगा, आपको झांसे में डाला जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं के साथ खेला जाएगा। कोई भी इंसान अगर आपको मॉनेटरी लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ना। ना मतलब ना। क्लियरली समझ लीजिए, आपको बार बार एक ही सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, ना मुझसे ना किसी और से। कोई भी इंसान अगर आपको इस तरह की बातें कर रहा है और पैसे मांग रहा है और आपको झांसे में डाल रहा है कि हम आपको काम दिलवाएंगे या आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या आपका आर्टिस्ट कार्ड बनवाएंगे या आपका पोर्टफोलियो बनवाएंगे या आपको एग्रीमेंट साइन करवाएंगे, इस तरह की कोई भी बात अगर आपसे कहता है तो आपका जवाब एक ही होना चाहिए, ना। ना मतलब ना। आपको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट पे काम करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो चीजें मैंने बताई ये थी फ्रेशर्स के लिए, न्यू एक्टर्स के लिए। अब हम बात करते हैं उनके बारे में जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं काफी वक्त से, साल 2 साल 3 साल बिता चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारी चीजों को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। तो अब बात करते हैं उनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहला काम तो आप ये करिए, चापलूसी करना बंद करिए। चापलूसी आप समझते हैं ना, आगे पीछे घूमना, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनके असिस्टेंट्स को पटाना, उनके पीछे पीछे भागना, उनको गिफ्ट्स देना, उनके बर्थडे विशेस पे उनको विशेस करना, उनके लिए महंगे महंगे तोहफे लेकर जाना, उनको डेट्स पर लेकर जाना, या अगर उन्होंने कहीं आपको बुलाया किसी पार्टी में या आपके आगे पीछे आपको कहा गया कि मेरे आगे पीछे घूमो, तो आप उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। इस तरह की चापलूसी करना बंद कर दीजिए। चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, ये मैसेज सबके लिए। चापलूसी करना बंद करिए। चापलूसी से कोई काम नहीं मिलता। चापलूसी से सिर्फ और सिर्फ आपका मिसयूज होगा और इस तरह के लोग आपका मिसयूज करते रहेंगे जब तक आपके मन में लालच होगा काम को पाने का। जब तक आप उनके पीछे हाथ जोड़कर घूमते रहेंगे, हमें काम दीजिए, हमें काम दीजिए, इस तरह के लोग आपका मिसयूज करते रहेंगे। चापलूसी से कभी काम नहीं मिलता। चापलूसी आपको करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके आसपास के दोस्त अगर चापलूसी कर रहे हैं तो आप उनका बैकग्राउंड देख लीजिए। एक आध कोई छोटा मोटा अगर कैरेक्टर कहीं खड़े होने का, कुछ लाइन बोलने का, 2-4 चीजें अगर मिल भी जाती है, उससे कोई आपका करियर बनने वाला नहीं है। आपका करियर उनकी नज़र में तभी बनता है, या उनके नज़र में आप बीइंग अ कलाकार तभी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, तभी आपकी डिमांड बनती है जब आप अपने एक अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं, आप अपना एक रुतबा रखते हैं, अपनी एक वैल्यू खुद की नज़र में बना कर रखते हैं। आपको जब पता होता है कि मेरी लिमिट क्या है जो कि मुझे क्रॉस नहीं करनी, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो वो कास्टिंग असिस्टेंट, वो कास्टिंग डायरेक्टर, वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर खुद आपकी वैल्यू करेगा। लेकिन अगर आप हर बात में हाँ बोलते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनके लिए महंगे तोहफे लेकर जाते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, दिन रात उनको कॉल करते हैं, जबरदस्ती के मैसेज करते हैं, आपको लगता है कि आप इस तरह की चीजें करके उनको इंप्रेस कर लेंगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इस तरह की चीजें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उनकी नज़र में खुद गिर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखते हैं, अच्छा काम करते हैं, और वो जो फालतू का समय आप व्यर्थ कर रहे थे वो अपने टैलेंट पर लगाते हैं, अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं, तो इस तरह के लोग आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे। आजमा के देखना। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग अपने टैलेंट के लिए
आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे मिलने चाहिए। शुरुआत से आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कितना टैलेंट है और किस काम को करने के लिए आपको कितने पैसे मिलने चाहिए। अपना एक बजट फिक्स करिए कि मैं इस बजट के नीचे नहीं जाने वाला, मैं इस कैरेक्टर के नीचे नहीं जाने वाला। शुरुआत से ही अपनी मेंटालिटी इस तरीके से बना के रखिए, अपना एक वजूद बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि मैं इस तरह के रोल्स नहीं करने वाला, इससे ऊपर करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटे रोल या बड़े रोल, मैं कह रहा हूं उस रोल की वैल्यू क्या है। अगर आपके पास सिर्फ 2 लाइन भी अगर आपको मिल रही है किसी फिल्म में या किसी टीवी सीरियल में, लेकिन वो 2 लाइन इतने पावरफुल होने चाहिए, इतने दमदार होने चाहिए कि आपकी प्रेजेंस वहां पर दिखे। ऐसा ना हो कि आप 4 लोगों की भीड़ में बस आए, खड़े हुए और चले गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप जो काम करें वो काम जस्टिफाइड होना चाहिए, आपकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। बीइंग अ कलाकार आपको ये लगना चाहिए कि आपने जाकर के कुछ अच्छा काम किया। सिर्फ 2-4 पैसों के लिए, 2-3 हजार रुपए के लिए आप जाके भीड़ में खड़े नहीं हो गए। इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी। कभी भी अपने इनर एक्टर को, कभी भी अपने इनर पीस को खत्म नहीं करना, अपने टैलेंट को कभी खत्म नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट कटिंग में आपकी डेडलाइन क्या है। अगर आपको कैरेक्टर बहुत अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, एक पल को आप कॉस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बजट पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि कैरेक्टर में आप कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या कैरेक्टर है। अगर आपको कोई कास्टिंग वाला फोन कर रहा है, आपसे बोल रहा है, बात कर रहा है कि आपका ये कैरेक्टर, उस क्लियरली पूछिए कितनी लाइंस है, कितने दिन का काम है, कितना इफेक्टिव कैरेक्टर है। ये आपका हक है पूछने का। और अगर आपको सामने वाला रिप्लाई ठीक से नहीं दे रहा तो मतलब समझ जाइए उस कैरेक्टर की कोई वैल्यू नहीं, उस कैरेक्टर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। और वो करना या ना करना एक ही बराबर है। अगर आप करेंगे तो उल्टा आपका नुकसान होगा। आप कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं तो इस तरह के फालतू के कैरेक्टर्स करना छोड़ दीजिए। वक्त का इंतजार करिए, आपको आपके टैलेंट के हिसाब से जरूर अच्छा काम मिलेगा। हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति रखिए, अप्लाई करते रहिए, लोगों से बातचीत करते रहिए, अपना प्रोफाइल भेजते रहिए। आपको डेफिनेटली आपके हिसाब से, आपके टैलेंट के हिसाब से अच्छा काम भी मिलेगा। अच्छे काम का इंतजार करिए, कॉम्प्रोमाइज मत करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुक चेंज। अगर आपसे कोई भी कहता है, कोई भी कास्टिंग वाला अगर आपको कॉल करके झांसे में डालता है कि ये कैरेक्टर है, इसका ऐसा होगा वैसा होगा, हर चीज आप प्रॉपरली पहले कंफर्म करिए। अगर आपने कोई लुक मेंटेन किया, आपको लगता है कि मेरा ये लुक है और मुझे इसमें काम करना है, अगर कोई भी सामने वाला आपको झांसे में डालने की कोशिश कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपना लुक चेंज नहीं करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं उस लुक में, अगर आपको उसी लुक में काम करना है तो आपको किसी भी कीमत पर अपना लुक चेंज नहीं करना है। यही वो जगह होती है, यही वो वक्त होता है जब एक एक्टर अपने आप को स्टेबल दिखाता है। आप जितना कॉन्फिडेंट होंगे, जितना स्टेबल होंगे, उतनी ज्यादा वैल्यू होगी आपकी मार्केट में। ऐसा नहीं कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपने वो कर लिया, बाल कटवा लिए, दाढ़ी कटवा ली, या अलग कपड़े पहन लिए, या मोटे हो गए, पतले हो गए। हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए, एक डिफाइंड रीजन होना चाहिए। अगर आपका कैरेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है जो आप खुद करना चाहते हैं, ये नहीं कि आपको किसी ने कॉल करके बोला कि भाई ये कर लो, आपको 4 दिन का काम मिलेगा, 2 दिन का काम मिलेगा, तो आपने वो कर लिया, ऐसा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कैरेक्टर करना है या मुझे अपने लुक पर काम करना है, मैं अपना लुक चेंज करना चाहता हूं, तो अपना लुक आप चेंज करिए। इस तरीके से नहीं कि किसी ने आपको झांसे में डाल दिया कॉल करके, क्योंकि ये उनका काम है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आपको फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई भी आपको फुसलाने की कोशिश करता है तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अपने लुक को, अपने कैरेक्टर को, और जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं उसका बजट, जो पैसे आपको मिलने वाले हैं, इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना ही है। किसी भी कीमत पर ये चीजें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि कैरेक्टर बहुत अच्छा है तो आप कहीं ना कहीं बजट के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, थोड़े कम पैसे भी मिलेंगे लेकिन आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कैरेक्टर कोशिश करिए हमेशा अच्छा होना चाहिए। आप नए हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अच्छे कैरेक्टर ढूंढिए, तो आप जस्टिफाइड कैरेक्टर ढूंढिए कि हाँ मुझे जाकर के कुछ करने का मौका मिले, मुझे कुछ लाइंस बोलने का मौका मिले, मेरी परफॉर्मेंस जो है कम से कम लोगों को दिखाई दे। इस तरीके का काम करिए। भीड़ वाला काम मत करिए, क्राउड वाला काम मत करिए, इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी मैं कहूंगा कि आप कोई जॉब कर लीजिए। आप यहां पर आके इंडस्ट्री में अपने काम से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। दोस्तों, ये जो दिल की बातें थी वो मैं आज आपसे कहना चाह रहा था। बहुत वक्त से मैं सोच रहा था आपको बताऊं, आज मुझे वो सही मौका मिला है।
तो जो नए एक्टर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, या जो एक्टर्स भाई इंडस्ट्री में 2-3 साल से काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना, किसी के भी झांसे में नहीं आना। अगर कोई भी आपसे कहता है कि इंडस्ट्री में ये पैटर्न है, ये सबको करना पड़ता है, तो इस तरह की फेक चीज़ों से सावधान रहें। कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी नशे में उतरने का। नशा होना चाहिए आपके पास अपने काम को लेकर, अपने पैशन का नशा होना चाहिए। इन सब चीज़ों का नशा करके आपका करियर नहीं बनने वाला, बर्बाद होने वाला है। आप चाहें तो आज का जो हाल है, कई सारे एक्टर्स जो हैं इस चपेट में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप आए इंडस्ट्री में, अच्छा काम करें, अच्छे रास्ते पर चलें, और मेरी यही प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको आपकी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचाएं। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, किसी भी गलत संगत से दूर रहें। थैंक यू सो मच।